अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली से हमारा देश भारत 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये आंदोलन खत्म हो जाने के बाद पुनः ये पेपर लीक की घटनाएं होनी बंद हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की मांग कर रहे हैं, इसके बाद फिर कोई इस तरीके से आएगा जो 19 दिनों तक अनशन करके हमारे और आपके लिए अपने प्राण की आहुति देकर, अपने प्राण को दांव पे लगाकर वो हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके हक के लिए 19 दिनों तक, 20 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठा रहे? क्या आप 20 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठ पाएंगे? क्या आप सोनम वांगचुक की तरह शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, और जब आपके ऊपर डायरेक्टली कभी प्रॉब्लम आए तो क्या आप सरकार से लोकतांत्रिक अधिकार के अकॉर्डिंग अपने पक्ष में फैसले ले सकते हैं, छात्रों के पक्ष में फैसले ले सकते हैं? मेरा जवाब है शायद नहीं। अगर नहीं तो फिर ये सब जानते हुए कि सोनम वांगचुक जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन छात्रों की लड़ाई है, वो उनकी लड़ाई नहीं है। लेकिन फिर भी हम तमाम छात्र बस सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों को देख करके अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। क्या इस तरीके से सिस्टम चलेगा? क्या इस तरीके से हमारे देश का लोकतंत्र सुधरेगा? क्या इस तरीके से हमारा देश विकसित देश बनेगा? अगर विकसित देश नहीं बनेगा हमारा देश, तो आप याद रखिए कि हमेशा हमें ऊपर वाले देशों का चाटुकारिता करते रहना पड़ेगा और उस पर निर्भरता पूर्ण रूप से बनाए रखनी होगी। अगर कोई हमारे देश का वैज्ञानिक जो सारे सुख से संपन्न है, समृद्ध है, संपन्न है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए लड़ रहा है, आपके हक हुकूम के लिए अपने परिवार से दूर बैठ के जंतर मंतर पे 20 दिनों से अनशन करके बैठा हुआ है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप उसके पक्ष में नहीं उतर पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस जनता पार्टी की कुछ थीम्स आपको बुरी लगी होगी, लेकिन सोनम वांगचुक जी तो गलत नहीं है। सोनम वांगचुक जी के पक्ष में तो उतरना जायज बनता है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी की सवाल भी सरकार से गलत नहीं है। सोनम वांगचुक जी की तमाम प्रश्न भी जायज है। जो फैक्ट होनी चाहिए, अगर शिक्षा जगत में, शिक्षा प्रणाली में अगर बदलाव होती है तो ये आने वाले जनरेशन के लिए और आने वाले समय के लिए, ये भारत के लिए बहुत ही ताकत का और विकसित भारत के सपना में एक अहम फैसला होगा। ये सोनम वांगचुक के इस फैसले को अगर सरकार स्वीकार करती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। इससे और कहीं ना कहीं भारत का कल्याण होगा। तो भारत के कल्याण के लिए अगर कोई सोच रहा है तो इसमें क्या बैर है सरकार को? क्या सरकार तक की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक जा रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, वो अलग बात है। उनको रिस्पॉन्स लेने के लिए हम तमाम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे सरकार इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट करे और इस चीज़ में जो है सोनम वांगचुक की बातों को और छात्र की बातों को और भारत की समस्याओं पे गौर करते हुए छात्रों के हक में फैसले सुनाने चाहिए। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में रखिएगा। बाकी आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप सोनम वांगचुक जी को बचा लीजिए। सोनम वांगचुक जी जिस तरीके से इस आंदोलन में आगे आए और भागीदारी लिए, उनके बातों से मैं प्रभावित हूँ, उनके जीवन से, उनके जीवन शैली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने जिस तरीके से लद्दाख के लिए तमाम योगदान दिया है पिछले कई दशकों से, लद्दाख में जिस तरीके से सारी चीज़ों में बदलाव की है, चाहे वो पर्यावरण से लेकर शिक्षा जगत तक में हो, तमाम चीज़ों में उन्होंने बदलाव की है। तो सोनम वांगचुक जी के पक्ष में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।